मैम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारी स्टडी के प्लान सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? हाँ, ये आजकल के बच्चों की बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। सभी बच्चे कहते हैं कि मैडम हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे रिजल्ट्स क्यों नहीं आते। तो इसका एक सिंपल सा कारण है, हमारे 3 प्लैनेट्स हैं जो एजुकेशन को हेल्प करते हैं। पहला है बृहस्पति, जहाँ से आपको नॉलेज आती है। दूसरा है बुध, आपके माइंड को, आपकी बुद्धि को वहाँ पे लगाता है। तीसरा प्लैनेट है चंद्रमा, जो आपके मन को तैयार करता है। और चौथा प्लैनेट है केतु, जो उसकी स्पीड को बढ़ाता है और गहराई की तरफ लेके जाता है। तो अगर हम इन चारों प्लैनेट्स को मेंटेन करके रखें तो कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन के प्लान सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमारा पहला प्लैनेट हमने बोला जुपिटर। जुपिटर के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए और कोशिश करें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपनी बुक्स को रखें, अपनी पेन्स को रखें, क्योंकि वो स्किल की डायरेक्शन है। वो कहीं ना कहीं आपकी स्किल को स्टेबल करेगा और लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करके रखेगा। दूसरा प्लैनेट हमने कहा कि बुध, यानी कि बुध आपकी बुद्धि, आपका माइंड, आपकी याद करने की जो कैपेसिटी है वो बुध है। तो बुध को ठीक करने के लिए स्टूडेंट्स को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि पालक हो गया या जैसे कि मेथी हो गई, इस तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में हमेशा रखना चाहिए। और कहते हैं ना, रट्टू तोता होना चाहिए इंसान को। तो आप चाहो तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक मिट्टी का तोता, पैरेट वहाँ पे रख सकते हैं, या कोई भी स्टैचू वहाँ पर रखा जा सकता है। तीसरा प्लैनेट हमने कहा चंद्रमा, यानी कि मूड, मन का कारक। आपका मन पढ़ाई में लगे। तो जब भी आपको लगे कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो पहली चीज़ है, जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठे तो हमेशा स्नान करके बैठे, क्योंकि इससे चंद्रमा आपकी पूरी रात की जो नेगेटिविटी है वो आपका चंद्रमा उसको रीन्स कर देगा, क्लीन कर देगा, तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। दूसरी चीज़ है कि कोशिश करें, अगर जिस टाइम आपको ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है तो थोड़ा सा दूध पानी के अंदर डाल के और आप स्नान कर सकती हैं। ऐसा प्रोसेस जो है वो 21 डेज तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चौथा जो हमारा प्लैनेट है वो है केतु। केतु यानी कि आपको आपकी स्टडी की गहराई तक लेके जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो वहाँ पे सिर्फ ऊपर की स्टडी से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको डेप्थ तक नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप डॉग सेवा करें, क्योंकि केतु जो है वो डॉग का कारक है। तो केतु की अगर सेवा करते हैं तो उससे आपका केतु मेंटेन रहता है और जिससे आपको डेप्थ से चीज़ों को समझने की हेल्प मिलती है। केतु हमारा कान भी है, तो अगर कान के अंदर या तो आप मेल हैं तो आप चाहो तो कुछ भी केसर का तिलक लगा सकते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। फीमेल है तो चाहे आप कानों के अंदर सहारे पहन सकते हैं, सोने की ज्वेलरी पहने, सोने की बाली पहने, और ऊपर से भी अगर गोल्ड के आप वेयर करेंगे तो इससे भी आपका केतु मेंटेन रहेगा, क्योंकि केतु आपको हेल्प भी करते हैं और आपको मिसगाइड भी करता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें देव गुण भी है और जिसमें दानव गुण भी है। अब अगर इसको बृहस्पति के कंट्रोल में रखा जाए तो ये आपको देवतुल्य लाभ देगा, और अगर चाहें तो ये आपको मिसगाइड है कि कहीं भी आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो, आप फिर रहे हो और आप स्टडी की तरफ ध्यान नहीं दे रखे, तो ये सब चीज़ें भी करवा सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने इन्हीं सारे प्लान्स को मेंटेन करके रखें, तो आपको किसी भी तरह की प्लान में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना जो भी गोल है उसको आप एक बड़े से पेपर के ऊपर और येलो कलर से आप लिखकर, और आप बिल्कुल अपने सामने, खासकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपका रूम है, आपका घर है, वहाँ पर उसको मेंशन कर दें कि यू वांट टू बी IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, डॉक्टर, क्लैट, कॉम्पिटिटिव कोई भी है, उसको आप मेंशन करके रखें, ताकि वो सारे दिन आपके माइंड के अंदर घूमता रहे और एज ए रिज़ल्ट आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ, आपका मन पढ़ाई में रखें और फ्यूचर में आपको अच्छे रिजल्ट्स आएँ। तो गुड लक के साथ, थैंक यू सो मच।